वीरपुर गांव में मोहन अपने बूढ़े पिता हरिदास और अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। मोहन के पास एक छोटा सा खेत था। उसी में वो मेहनत करके घर का खर्च चलाता था। और मोहन की पत्नी गीता बहुत ही खड़ूस महिला थी, जो हरिदास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हर समय हरिदास पर चिल्लाती रहती थी। मोहन भी अपने पिता से बहुत कम स्नेह करता था, पर हरिदास बेचारा सभी तकलीफों को सहता रहा और कुछ भी नहीं कहता था। एक दिन की बात है। मोहन खेतों पर मेहनत करने चला जाता है। और इधर हरिदास भी लेटे लेटे बहुत थक चुका था, तो वो भी टहलने के लिए निकल जाता है। तभी उसे उसका पुराना जिगरी दोस्त शंकरलाल मिल जाता है। उसको देखकर हरिदास बहुत खुश होता है। शंकरलाल हरिदास से कहता है, अरे हरिदास भाई, क्या हाल है? तुम तो मुझे पूरे 2 सप्ताह से नजर ही नहीं आए। हरिदास मुस्कुराया और बोला, हाँ शंकरलाल भाई, तुम सही कह रहे हो। आज हमारी किस्मत ही चमक गई कि हम लोग मिल गए। घर में तुम्हारी बहू और बेटा ठीक ठाक है ना? हरिदास ने आंखें नम कर लेते हुए जवाब दिया। हाँ भाई, वे दोनों बिल्कुल ठीक हैं। शंकरलाल ने उत्सुकता से टांग खींचते हुए कहा, तुम्हारी बहू कैसी है? स्वभाव से अच्छी है ना? तुम्हारी इज्जत करती है? समय पर खाना देती है? शब्द सुनकर हरिदास की आंखों में आंसू छलक आए, पर वो अपने आंसुओं को छिपाते हुए झूठी तारीफ करने लगा। अरे हाँ भाई, मेरी बहू बहुत ही मृदु स्वभाव की है। मुझे समय पर खाना पानी देती है और मुझे अपने पिता जैसा मानती है। अगर मैं खाना न खाऊं तब तक वो हाथ तक नहीं लगाती। इसलिए मैं उसे अपनी बेटी ही मानता हूं। शंकरलाल ने खुश होकर कहा, हाँ भाई, इज्जत देने वालों को इज्जत मिलनी चाहिए। तेरी तो किस्मत ही चमक गई कि तुम्हें ऐसी बहू मिली। हरिदास के मन में दर्द तो था, पर वो मुस्कुराकर बोला, भगवान करे कि ऐसी बहू सबको मिले। और हाँ, तुम बिल्कुल सही कहते हो। उससे कभी कुछ मत कहना, वो मेरे लिए बहुत करती है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। हरिदास जब घर पहुंचता है तो गीता खड़ी थी और उसकी आंखें लाल पीली थीं। वो गुस्से में हरिदास से बोली, अरे महाराज, अब आप कौन सी यात्रा पर गए थे? बेटी, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने टहलने का निश्चय किया था। अगर तुम्हें काम के लिए कहो तो तुम कहते हो कि तेरे हाथ पांव दर्द करते हैं और तुम उस काम के लायक नहीं हो। पर टहलने को तुम 10 किलोमीटर चल दोगे। तुम्हारे हाथ पांव अचानक ठीक हो जाते हैं क्या? वो मैं बस टहलने गया था और वहीं मेरा पुराना दोस्त मिल गया, इसीलिए देर हो गई। तुम्हें इधर उधर गप्पे लड़ाना और टहलना बहुत भाता है, पर काम करने तुम्हारी जान निकल आती है। इन कठोर शब्दों को सुनकर हरिदास पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, पर वो चुप रहा। उसे बहुत भूख लगी थी, तो उसने गीता से कहा, बहू, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे दोगी? अब खाना नहीं है, शाम को जब मैं खाना बनाऊंगी तब खा लेना। वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाने से कोई बड़ी परेशानी नहीं होती। कम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। इन शब्दों से हरिदास का मन टूट गया, पर वो कुछ नहीं कह पाया। शाम को मोहन जब घर आता है तो वो पिता से कहता है, पिताजी, आपने खाना खा लिया था ना? आज तो तुम्हारा मन पसंद ही बना था। हरिदास झूठ बोलकर मुस्कुराया। हाँ बेटा, खाना बड़ा स्वादिष्ट था। आज मैंने सब दिनों से कुछ ज्यादा ही खाया। हाँ पिताजी, गीता के हाथ का खाना तो कमाल का होता है। जो भी उसका खाना खाए उंगलियां चाटता ही रह जाता है। आप धन्य हो कि आपको ऐसी बहू मिली। हरिदास ने फिर से मन में कहा, मेरी बेटी, मेरा अभिशाप। पिताजी, अब मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। अलमारी से मेरी दवा निकाल दो। बेटा, तुम तो दिन भर खेत में काम करते हो और अब थक कर आए हो, पर अलमारी दूर नहीं है, वहां से दवा निकाल लो। मोहन गुस्से में वहां से निकल गया। गीता के पास जाकर वो बोला, गीता, तुम उदास क्यों हो?
क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? गीता ने थकान जाहिर करते हुए कहा। सारा दिन काम करने के बाद और तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखने के बाद मैं थक गई हूँ। वे तो बस खाते और लेटते रहते हैं और आज फिर बिना कुछ किए कितनी दूर चले गए थे। अरे छोड़ो ये सब, थोड़ा आराम कर लो। मैं तेल लगा दूंगा और सर दबा दूंगा। गीता ने हल्की सी सहमति दिखाई। ठीक है, लेट जाती हूँ, बाद में तुम खाना खा लेना। उन दोनों की बातें हरिदास अपने कमरे से सुन रहा था। उसे बेहद दुख हुआ और वह मन ही मन बोला, हे भगवान, मुझे कैसा बेटा मिला है। इसे अपनी पत्नी का इतना प्यार है कि मुझे भुला दिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। धीरे धीरे गीता का गुस्सा हरिदास के प्रति बढ़ता गया। अब उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा था कि वो चाहती थी हरिदास इस घर से चला जाए और कभी लौट कर ना आए। उसने मोहन से कहा, ये बूढ़ा यहाँ बस हमारे पैसे खर्च कर रहा है, इसको हटाना होगा। मोहन थोड़ा हिचकिचाया। पर लोग क्या कहेंगे? मैं अपना बाप कैसे भगा दूं? चुप रहो, बाजार जाओ और कुछ सस्ती दवा ले आओ। ऐसी दवा जो आदमी को बेहोश कर दे पर मरने ना दे। मैं उसे खाने में मिला दूंगी। फिर रात में तुम उसे जंगल में छोड़ दो। कोई हमारा नाम नहीं लेगा और हम शांति से रहेंगे। मोहन ने झिझकते हुए कहा। ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। उसी दिन मोहन बाजार से बेहोशी की दवा लेकर आता है। वही शाम गीता ने बेवजह हंसते हुए हरिदास के मनपसंद व्यंजन बनाए और हरिदास से बोली, बाबूजी, मैंने आज आपका मनपसंद खाना बनाया है, जल्दी खाओ, कहीं ठंडा ना हो जाए। हरिदास के मन में शंका उठी। उसने सोचते हुए कहा, ये कैसे हुआ कि आज मेरा मनपसंद खाना बना है? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पर भूख इतनी थी कि वो चुपचाप खाने लगा। कुछ ही देर बाद हरिदास बेहोश हो गया। गीता ने मोहन की ओर देखकर कहा, देखो, अब वो बेहोश है। इसे उठाओ और जंगल में फेंक आओ ताकि किसी को हमारे बारे में पता ना चल सके। मोहन ने नर्म स्वर में कहा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। मोहन हरिदास को उठाकर रात के अंधेरे में गांव के दूर स्थित जंगल में ले गया और वहीं उसे छोड़कर घर आ गया। कुछ देर बाद हरिदास को होश आया। उसने कहा, मुझे पहले से ही शक था, आज कुछ गड़बड़ है। मेरा मनपसंद खाना, ये कैसे? पर अच्छा है, यदि मेरी औलाद और बहू मुझे ही मारना चाहते थे तो अब अच्छा हुआ। मैं बे औलाद रहना ही बेहतर समझता हूँ। हरिदास अकेले जंगल में बैठकर खुद ही से बातें करने लगा। हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए होंगे कि इस जन्म में ये सब भुगतना पड़ रहा है। तभी उसे किसी के पैरों की आवाजें सुनाई दी। वो झाड़ी के पीछे छिप गया और देखा कि दो चोर वहां 2 सोने भरे बक्से लेकर खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे। भाई, हमारे पास 2 सोने से भरे बक्से हो चुके हैं। एक को यहीं छुपा देते हैं और सुबह आकर ले लेंगे। ठीक है, 2 बक्से साथ ले जाना, खतरे से खाली नहीं होगा। एक पीछे छुपा कर रख देते हैं। चोर वहां से चले जाते हैं। हरिदास उनके छोड़े हुए एक बक्से के पास आया। उसे देखकर दिल घबरा उठा, पर फिर खुशी से भर गया और बोला, हे भगवान, तेरी महिमा हो। शायद तूने ही चोरों के दिल में कुछ ऐसा कर दिया कि उन्होंने बक्सा यहीं छोड़ दिया। हे प्रभु, अगर ये बक्सा मेरे पास आ गया तो शायद मेरी औलाद और बहू मुझे वापस घर बुलाएंगे और मैं किसी तरह अपने लिए कुछ सहारा जुटा लूंगा। हरिदास खजाने से भरा बक्सा लेकर घर चला जाता है। हरिदास जैसे ही बक्सा अपने बेटे और बहू को दिखाता है, दोनों खुश हो जाते हैं। जैसे ही हरिदास के पास खजाना आता है, मोहन और गीता का व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है। गीता अब हरिदास का अच्छे से ख्याल रखने लगती हैं, उससे अच्छी तरह से बातें करने लगती हैं।
दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि जब तक इंसान के पास धन दौलत है तब तक ही सब अपने होते हैं। जैसे ही धन दौलत सब खत्म, सारे रिश्ते टूट जाते हैं। अब आप सभी देख लीजिए, आप लोग पहले से ही जो चैनल ग्रो कर चुके हैं उनको ही लाइक और सब्सक्राइब करते हो। हमारे जैसे छोटे चैनल को कोई सपोर्ट नहीं करता है।